अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है द सेल। हैव यू एवर वंडर्ड विच टिनी बिल्डिंग ब्लॉक मेड अप ऑल द लिविंग थिंग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं किस चीज़ से बने हैं? सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ, जो जिंदगी का आगाज करते हैं। सेल्स आर द यूनिट्स। सेल्स ऐसे यूनिट्स हैं दैट कैरीज आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए अहम जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन करता है? सेल्स करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल्स, अनकवरिंग देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड वाइटल रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, और जिंदगी के लिए जितने भी वाइटल रोल्स हैं, जितने बेहतरीन किस्म के इसके काम हैं, हम उसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल इज लाइक अ सिटी। सेल को क्या कहा गया है? एक सिटी से मुशाबहत दी गई है। वो किस तरह से? अ सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेल, सेल के अंदर देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी। सेल्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी पैदा करते हैं। ऐसी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। लाइक द पावर प्लांट ऑफ द सेल्स, इसी तरीके से ऑफ द सिटी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि सिटीज के अंदर क्या होते हैं? पावर प्लांट्स होते हैं जो कि एनर्जी पैदा करते हैं। सम स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट मटेरियल करती हैं। मतलब मटेरियल को सेल की एक ऑर्गेनेली से विद इन द सेल या फिर आउट ऑफ द सेल क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैरी आउट करती हैं उसको। लाइक रोड्स एंड द डिलीवरी सर्विस, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि सिटी के अंदर क्या होती है? रोड्स होती हैं और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक वेस्ट, और ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं या फिर उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, जैसा कि सिटीज के अंदर क्या होते हैं? वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज गवर्नमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि सिटी के अंदर क्या होती है? एक गवर्नमेंट होती है जो उसको मैनेज करती है। अ सेल हैज अ न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दैट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज, जो कि इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, हर सेल के अंदर हर होने वाले फंक्शन के लिए क्या दी जाती है? ये न्यूक्लियस जो होता है इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या होती है? जो सिटीज के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, बाकी सारी सरगर्मियां वो क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बिल्कुल इसी तरीके से न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को क्या करता है? ऑर्डर करता है और कंट्रोल करता है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो सेल है वो क्या है? लाइफ की बुनियादी इकाई है। जिंदगी का आगाज सेल से होता है। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस, जैसा कि हाउस के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओ तो क्या हो जाती है? एक दीवार खड़ी हो जाती है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल इसी तरीके से आप जब सेल्स को इकट्ठा करते हो, सेल्स को मिलाते हो, सेल्स को जोड़ते हो तो क्या बनती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जिसके अंदर क्या? प्लांट्स, एनिमल्स और इंसान शामिल हैं। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, एक छोटे बैक्टीरियम से लेकर टू द लार्जेस्ट वेल, एक बड़े वेल तक क्या है? सारे के सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, और उनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। आल्दो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमें आम आंख से भी नजर आते हैं। डिस्पाइट देयर साइज, उनके साइज के बावजूद, सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स, सेल्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। एंड कैरी आउट ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, और तमाम किस्म के क्या होते हैं? जो एसेंशियल काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन करते हैं? यही सेल्स ही कैरी आउट करते हैं, जानदारों को जिंदा रखने के लिए। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई, कुछ सेल्स क्या होते हैं? आम आंख से भी नजर आते हैं, जैसा कि क्या है? एग सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है? एक सेल पर मुश्तमिल है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी, एल्जी एसिटाबुलेरिया, ये भी क्या है? एक यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म है। एंड यूनिसेलुलर जायंट एमीबा, ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, आम आँख से भी देख सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं, इनका साइज इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। In 1665, using a simple microscope, Hooke examined a thin slice of the cork। उसने क्या किया था, कॉर्क का छोटा सा स्लाइस जो है उसको देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड डिस्कवर्ड, और ये देखा, टिन्नी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ही कॉल्ड सेल्स। और उसने बॉक्स की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे थे जिसको उसने क्या कहा था, सेल्स कहा था। He could not study the details of the internal structure of the cells। वो क्या ना कर पाया, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी ना कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो उसके पास लेंस था वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं था कि वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख पाता। However, in 19th century, 19वीं सदी में क्या हुआ, the quality of the microscope improved। माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुआ इन 1831 while studying the plant cell। प्लांट सेल को स्टडी करते हुए अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, अ स्कॉटिश साइंटिस्ट, एक स्कॉटिश साइंसदान था, रॉबर्ट ब्राउन जिसका नाम था, ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस को देखा। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कब हुई, 1831 में। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलीज वर डिस्कवर्ड। इसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनेलीज डिस्कवर हो गई इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। इन द फॉलोइंग ग्राफ्स वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल एंड देयर फंक्शन। नीचे हम क्या करेंगे, जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं उनके स्ट्रक्चर और उनको फंक्शन में, उनके फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल्स। सेल की कितनी है, दो टाइप्स हैं। एक है प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा क्या है, यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। और यूकैरियोट ट्रू, वो ऐसे सेल्स जिनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, ये क्या है, सिंपल होते हैं, एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनके अंदर किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये जो आपको ऑर्गेनेलीज नजर आ रही हैं इन सब की क्या है, एक बाउंड्री है, इन सब की वॉल्स हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके अंदर कोई चीज इतनी वाज़ेह नहीं थी। उसका जो क्रोमोसोम था वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही डिस्पर्स्ड होता है, उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती। सिंपली हर चीज साइटोप्लाज्म के अंदर ही मर्ज्ड होती है। यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स, ये उससे ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। फर्स्ट ऑर्गेनेली क्या है, सेल वॉल दिया हुआ। The cell of the bacteria, fungi, plants and the some protists have a rigid non-living wall around the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट भी शामिल हैं, जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, एक रिजिड सख्त किस्म की नॉन लिविंग, जो कि लिविंग नहीं होती, सेल वॉल पाई जाती है। इट इज कॉल्ड अ सेल वॉल, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यहाँ तक सेल वॉल की क्या है, डेफिनेशन है। इट प्रोवाइड्स शेप, ये क्या करती है, एक शेप देती है, क्योंकि रिजिड है, सख्त है, बिल्कुल एग के राउंड जो एक शेल होता है उसकी तरह क्या है, सख्त है, और ये एक उसको शक्ल देती है। स्ट्रेंथ, उसको मजबूती देती है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, अंदरूनी जो मवाद होता है उसको क्या करती है, ये एक प्रोटेक्शन देती है, उसको एक शक्ल और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो इंटरनल मैटर होता है, लिविंग मैटर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ऑफ द सेल। ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है कि एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो लिविंग मैटर है सेल का, सेल वॉल के अलावा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो प्लांट की सेल वॉल है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। एक क्या है, मिडल लेमिला, नेक्स्ट है प्राइमरी वॉल, और
नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल। ऐसे होता है कि दो सेल वॉल्स के दरमियान, अगर दो सेल वॉल मतलब क्या हो गया कि एक सेल की सेल वॉल है और इसके साथ साथ दूसरे सेल की सेल वॉल है, दोनों सेल वॉल्स के दरमियान पाई जाती है मिडल लेमिला। ओके, फिर उसके बाद होती है सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे होती है प्राइमरी सेल वॉल और उसके नीचे होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिए, अगर मैं आपको इसी को थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं तो ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो इनर अंदरूनी जानिब है ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। ये एक प्लांट सेल है, इसके साथ जो दूसरा प्लांट सेल होगा इन दोनों सेल वॉल्स के दरमियान पाई जाएगी मिडल लेमिला। ये हमारे पास प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है और ये एनिमल सेल की। नेक्स्ट हमारे पास है, बल्कि सेल वॉल की ही एक्सप्लेनेशन है फर्दर। द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पाई जाती है उसको क्या कहा है, प्राइमरी सेल वॉल कहा है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। ये किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। आपके पास एमसीक्यूज में ये ऑप्शन आ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें सेल वॉल में नहीं पाई जाती, तो ये तीन ऑप्शन होंगे, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ग्लूकोज या फिर दूसरी कोई चीज़, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है क्योंकि वो एक्सेप्ट की बात कर रहा होगा। Cellulose form fibers that crisscross over one another to form strong primary wall. सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं, क्या बनाने के लिए, एक प्राइमरी सेल वॉल बनाने के लिए। मिडल लेमिला होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। वही बात कि दो सेल्स जो होते हैं, एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, उनकी वॉल्स को आपस में जोड़ती है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टिन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन पाया जाता है। सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की अंदरूनी जानिब क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। कौन से सेल, जैसा कि जाइलम सेल हो गए, जो कि क्या करते हैं, पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज मेनली मेड अप ऑफ द सेलुलोज। ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से होती है, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। आपने इनकी कंपोजिशन के अंदर जो जो केमिकल्स आ रहे हैं इसको लाजमी याद रखना है। द सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। जो एल्गी की सेल वॉल है वो भी किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये किस चीज से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। अ सिंगल पेप्टाइडोग्लाइकेन की अब फर्दर एक्सप्लेनेशन है। अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि किस चीज से बना होता है, अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बनता है। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनती है, काइटिन से बनती है। पास बॉक्स में प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया गया है। अदर चैनल्स, ये ऐसे चैनल्स होते हैं इन द सेल वॉल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। सेल्स के दरमियान ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको डायग्राम दिखाऊं तो ये इस तरीके से, इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये सेल्स के दरमियान क्या करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।